गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने अपना दिन स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्रेश। चलो आज का दिन मिलकर स्पेशल बनाते हैं। वैसे मैंने तो अलार्म 5 बजे का सेट किया था, पर शायद माता रानी ने बोला बेटा पहले दिन का थोड़ा एक्स्ट्रा ब्यूटी स्लीप ले लो, तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। नवरात्रि का पहला दिन है तो मैंने सोचा आज का दिन शुरू करूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जैसे माता रानी की रोशनी हर कोने को रोशन करती है, वैसे ही हमारा दिन भी रोशन हो जाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैंने शावर लेना ज़रूरी समझा और मैंने अपना वर्कआउट स्किप किया बिकॉज़ मुझे मार्केट जाना था कुछ काम से, ज़रूरी काम से। तो पहले मैंने शावर ले लिया ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ और अपना काम कर लूँ। तो इसीलिए मैंने शावर ले लिया। वर्कआउट मेरा स्किप हुआ है बट चलेगा, एक दिन स्किप होता है तो भी चलता है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपने काम को छोड़कर वर्कआउट करो। नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक रिमाइंडर है कि पॉजिटिव और फेथ से हर दिन को सेलिब्रेशन बनाया जा सकता है। जो भी अपने दिल से प्रार्थना करता है उसकी ज़िंदगी में सुकून और रोशनी ज़रूर आती है। बस अपनी सोच और शुद्ध और दिल को साफ रखें। तो चलिए टचअप स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी स्किन पे आइस क्यूब इसलिए लगाया क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो रही थी और छोटे छोटे पिंपल हो रहे थे, पता नहीं क्यों। बिकॉज़ मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो मुझे उससे प्रॉब्लम है, मेरी स्किन को सूट नहीं करता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चर रखना तो इम्पोर्टेंट है बट फिर भी मेरी स्किन को सूट नहीं करता है। सो अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ डॉट एंड की जो मुझे पसंद है, वाटरमेलन फ्लेवर की। कुछ लगाओ या ना लगाओ, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप बाहर जा रहे हो तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी स्किन पे सनस्क्रीन होना ज़रूरी है ताकि वो आपको सन से प्रोटेक्ट करे और आपकी स्किन प्रॉब्लम ना हो, स्किन भी अच्छी रहे। सो मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, आप लोगों को पता ही है। और मैंने अपना आज पूरा रूटीन शूट नहीं किया बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी स्किप हुई है जो मैं आपको बता नहीं पाई। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अगर किसी को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपके लिए स्पेशली मेकअप करके दिखाऊंगी और आपको सिखा भी सकती हूँ, टिप्स दे सकती हूँ। और अगर आप कौन सा लुक चाहते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि आप ये वाला लुक क्रिएट करो, तो मैं वो भी करूँगी। सो इट्स माई फाइनल लुक। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, मैंने स्कर्ट पहनी थी और टॉप पहना था ताकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, ठीक था, बट मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं स्कर्ट पहनूं तो मैंने पहन ली। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, कभी मौका नहीं मिलता है कि मैं इस टाइप से कपड़े वेयर करके कहीं जाऊं वियर करके। सो मैंने ये पहन ली थी तो मेरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने काम से, फिर मिलते हैं आगे के व्लॉग में। अरे गाइस, मैं तो भूल ही गई, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मैं काम करके घर आ चुकी हूँ। अभी मेरी मम्मा पूजा कर रहे हैं माता रानी की। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे जैसे मेरी करते हैं। और आप सभी को दोबारा से हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज का दिन वाकई सच में स्पेशल है क्योंकि माता रानी आई है और माता रानी सबकी मनोकामना भी पूरी करेंगी। माता रानी अपने बच्चों पे बहुत दया बरसाती है। सो चलिए अब मेरे जो बचे कुछ काम थे वो मैं कर लेती हूँ। और आज फास्ट भी है तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन टाइप लग रहा है। वैसे इतना नहीं लग रहा है बट हाँ फिर भी, क्योंकि कुछ खाया नहीं था और कुछ खाना नहीं था। तो आप ये देख सकते हो मेरा क्या हाल है, मुझे शर्म आ गई है। प्लीज़ गाइज डोंट माइंड, मेरी अलमीरा का ऐसा हाल है इसलिए बिकॉज मैं कपड़े पहनती हूँ, फेंकती हूँ, पहनती फेंकती हूँ, इसलिए ये हाल हो जाता है। और इससे मेरी बहन को मुझसे बहुत शिकायत है कि ये क्या हाल कर रखा है। तो आज वो इतनी खुश हो गई कि उसकी बहन ने इतना महान काम किया है कि अपनी अलमीरा को, सामान को, सबको व्यवस्थित किया है, मीन्स की जमा दिया है। वैसे इस मामले में मुझे मेरी बहन का खौफ है क्योंकि मेरी मम्मा वीडियो कॉल करके दिखाती है कि देख तेरी बहन ने क्या 12 बजा रखे हैं अपने कपड़ों के। तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मेरी बहन भी खुश हो जाएगी और मेरी मम्मा भी। तो मेरा काम हो चुका है, अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। तो मंदिर के लिए मैं आज कुछ ट्रेडिशनल पहनने वाली हूँ, मीन्स सूट पहनने वाली हूँ। तो बस थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ बिकॉज़ मैं उस टाइम मॉर्निंग में रेडी हुई थी तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था क्योंकि स्किन को मैं इतना परेशान भी नहीं करना चाहती जितना मैं अपनी मम्मा को करती हूँ। सो दोबारा से मैं यूज़ करूँगी मेरी सनस्क्रीन डॉट एंड की वाटरमेलन फ्लेवर वाली जो मुझे पसंद है, मैंने आपको बताया था ना गाइस। सो आप भूल मत जाया करो मेरी प्यारी प्यारी चीज़ें। तो अभी मैंने इसको अच्छे से लगा लिया बिकॉज़ अभी बाहर धूप थी नहीं है। सो धूप पे फोकस करते हुए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है।
वैसे मुझे सारा दिन मेकअप लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज़ मैं अगर कहीं जा रही हूँ, अगर मैं एक दिन में 2 बार कहीं जा रही हूँ तो मुझे सेम लुक रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, तो मुझे मेकअप करना ही पड़ता है। क्या करूँ, मुझे पसंद भी है और करने में ज़ोर भी आता है। ओह माय गॉड! ये क्या हो गया, इतना वाइट फेस। अब मैं पूरा मेकअप लगा के इसको क्लीन कर लूँगी ताकि मेरा फेस एकदम सटल लगे, बिकॉज़ ये इतना वाइट हो गया था। फाउंडेशन मेरे टोन से एक्स्ट्रा वाइट था इसीलिए। सो मेरा हो गया है। थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ ताकि चिक्स मेरे कपड़ों में सूट करे ना यार। पिंक पिंक तो होना ही चाहिए। गुलाबो नहीं लगेगी तो क्या लगेगी, गुलाब जामुन थोड़ी लगेगी। और आज तो मेरी अपनी दोस्त से मेरा अलग ही पंगा हुआ कि वो मुझे लेने आई और फिर मैंने नहीं भेजा भाई, उसका कुछ काम था, वो वापस गई, इतना दूर गई, फिर वापस आई तो उसका कॉल ही आया था कि मैं आती हूँ, तब तक रेडी रहना, बिकॉज़ मैं रेडी होने में लेट हो जाती हूँ। हाय, इतनी सुंदर लगती ना बिंदी, मैं क्या बताऊँ, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है कि मैं जीन्स टॉप पे भी बिंदी लगा लेती हूँ। बस अभी मैं उसके आने का वेट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को निहार लूँ। और ये है मेरी बालकनी का नज़ारा और आप देख लो। बट अभी मुझ पे फोकस करो, मेरा सूट कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए और मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने, कालिका माता के दर्शन करने फोर्ट पे। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा फोर्ट भी दिखाऊंगी और मंदिर तो स्पेशली दिखाऊंगी, बिकॉज़ मंदिर तो आप देख ही लेना, इतना शानदार डेकोरेट हुआ है। बस मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, वरना मैं लेके जाती। और अभी देखो सनसेट का टाइम है तो मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। अभी लाइट्स भी ऑफ है, लाइट ऑन होगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप लोग भी यहीं से हाथ जोड़ लो, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, कालिका माता। और ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है और इतना सुंदर है, यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल मंदिर है। यहाँ आने के बाद मेरा बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं होता है। लेकिन आज इतना क्राउड था क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे था। मैंने यहाँ पे प्रॉपर शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग इतना देख रहे थे ना कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे शूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता है, उनको हर चीज़ नई नई लगती है तो वो थोड़ा सा वैसे अलग तरीके से देखते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और इतना पीसफुल, देख के ही पीसफुल लग रहा है, इतना शांत और इतना अच्छा लग रहा है। और सनसेट का टाइम है तो और ज़्यादा भी अच्छा लग रहा है, आप देख ही सकते हो। वैसे आज मुझे मेरे फ़ैन भी मिले थे तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब भी कोई फ़ैन मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सामने से वो मुझे मेरे साथ फ़ोटो लेना पसंद करते हैं। और अभी भी आप देख रहे हो कितना क्राउड है, ये क्राउड पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मंदिर तक था। तो हम निकल चुके हैं घर के लिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, मीन्स कि 7 बज गए थे। और यहाँ पे फोर्ट पे अंधेरा रहता है हमेशा, आप देख ही रहे होंगे, इतनी लाइट नहीं होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लगता है कभी कभी। बट अभी नवरात्रि का टाइम है तो काफ़ी क्राउड है तो इतना वो नहीं लगा, जल्दी से हम नीचे उतर गए थे। बस थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाऊंगी। सो आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जय माता दी लिखना मत भूलना गाइस। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ गाइस, मेरा व्लॉग स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आपके व्यूज़ की ज़रूरत है ताकि मैं अपना टास्क पूरा कर सकूं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे। अब मैं जाती हूँ।